बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन कबल दुनिया के सबसे बड़े फसादी मुल्क इसराइली वजारत ख़ारजा के एक एहलकार जेलाड कोहीन की जानब से एक ट्वीट में एक ख़बर शेयर की गई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि बांग्लादेश ने क्योंकि अपने पासपोर्ट पर आम तौर पर शाये होने वाली इबारत को तब्दील कर दिया है और इसका मकसद बताया गया है कि बांग्लादेश ने इसराइल पर लगाई जाने वाली अपनी सफरी पाबंदी हटा दी है। इसराइल के बाद भारतीय मीडिया में भी इसराइल की हमायत में खबरें लगाने का सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया ने इसराइल को खुश करने के लिए इस खबर को लगाने में फ़ख्र महसूस किया। लेकिन बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत में मौजूद अरकान की जानिब से इस ट्वीट पर सख्त रद्द अमल सामने आया, जिसके बाद बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मेमन का तुर्की के मीडिया को दिए गए बयान में उनका कहना है कि बांग्लादेश फ़लस्तीन की हमायत जारी रखेगा और वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा है, और वाज़े किया कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में से इसराइल के सिवा के अल्फाज हटाने का मतलब खारजा पॉलिसी में तब्दीली नहीं या इसका मकसद फ़लस्तीन की हमायत से हाथ उठाना या इसराइली सफ़र पर पाबंदियाँ ख़त्म करना नहीं है। बांग्लादेशी वजारत ख़ारजा ने 23 मई को फेसबुक पोस्ट के ज़रिए हाल ही में अपने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की तस्वीर सामने आने के बाद शुरू होने वाले तनाज़ा पर वजाहती बयान जारी करते हुए खुलकर बात की। तवील पोस्ट में वाज़े किया गया कि पासपोर्ट की सामने आने वाली तस्वीर के बाद से लोग अबहम यानी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत ये वाज़े करना चाहती है कि बांग्लादेश की मशरक़ वस्ता की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा के उन 18 रुकन ममालिक में से है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और ये इन मुतअद्दिद ममालिक में से है जहाँ के शहरियों के लिए इसराइल जाने की सफरी पाबंदी आयद है। वजारत ख़ारजा बांग्लादेश का कहना है कि ये पाबंदी अब भी बांग्लादेशी शहरियों के लिए इसराइल जाने की सफरी पाबंदी जैसे ही आयद है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। बांग्लादेशी हुकूमत पर इस वक्त तनकीद शुरू हुई जबकि 22 मई 2021 को इसराइली वजारत ख़ारजा के ओहदेदार गिलाड कोहन ने बांग्लादेशी पासपोर्ट की पुरानी और नई तस्वीर शेयर की थी। पासपोर्ट की पुरानी तस्वीर में वाज़े तौर पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि मज़कूरा पासपोर्ट इसराइल के सिवा तमाम ममालिक में काबिल कबूल है, जबकि नई तस्वीर में यह पढ़ा जा सकता है कि मज़कूरा पासपोर्ट तमाम ममालिक के सफ़र के लिए काबिल कबूल है। इसराइली ओहदेदार ने मज़कूरा तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश ने इसराइल पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। साथ ही उन्होंने दोनों ममालिक को अवाम की बेहतरी के लिए तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की अपील भी की थी। बांग्लादेशी पासपोर्ट की नई तस्वीर सामने आने के बाद हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद हुकूमत ने वजाहती बयान जारी किया। अलावा तुर्क खबरसां इदारे अनादोलो से बात करते हुए बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मेमन ने वाज़े किया कि पासपोर्ट से इसराइल के सिवा के अल्फाज हटाने का फ़ैसला 6 माह कबल ही किया गया था। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मज़कूरा कदम बांग्लादेश की फ़लस्तीन से मुतल्लक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाएगा और हुकूमत फ़लस्तीन की हमायत को जारी रखेगी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एशिया और पैसिफिक जेलाड कोहीन ने इसे एक खुश आइंद खबर करार देते हुए ट्वीट किया था कि मुझे उम्मीद है कि अब बांग्लादेश हुकूमत एक कदम आगे बढ़कर इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करेगी ताकि दोनों ममालिक के लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। इस पेशरफ्त के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर बांग्लादेश ट्रेंड कर रहा है और यह तासर लिया जा रहा था कि बांग्लादेश की जानब से इसराइल के लिए सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। बांग्लादेशी वजारत ख़ारजा ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि इस इबारत को तब्दील करने का मकसद पासपोर्ट को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक रखना है और इसराइल के सफ़र पर पाबंदी अब भी बरकरार है
اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی بنگلہ دیشی حکومت نے اسرائیل کے معاملے پر اپنے موقف سے انحراف کیا ہے۔ بنگلہ دیش اپنی طویل مدتی پوزیشن پر قائم رہے گا۔ اعلامیے میں 11 روز تک جاری رہنے والے حالیہ اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے غزہ اور مسجد اقصی کمپاؤنڈ میں موجود عام فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کی مذمت کی ہے۔ بنگلہ دیش اس ضمن میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر اپنی پوزیشن پر قائم ہے، جس کے تحت 1967 سے پہلے موجود سرحدوں کا قیام اور مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دینا شامل ہے۔ یہ سب عربوں کے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے گزشتہ برس متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ کے 4 ممالک کی جانب سے اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، مراکش، سوڈان اور بحرین شامل ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں سے بھارت، امریکہ اور مغربی ممالک اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بنگلہ دیشی عوام کو وہاں کی حکومت کی طرح سیکولرز بنا دیا جائے، لیکن ان کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کی ناکامیاں ان کے مقدر میں ہوں گی۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔